नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं अनुपदास, ग्राम कृष्णनगर, जिला बलरामपुर, राज्य छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है। आप लोगों को बहुत ही अच्छा जानकारी मिलने वाला है। यदि आप लोग बकरी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और बकरी पालन में कैसे, जैसे देसी बकरियों को पालने में कितना फ़ायदा है या फिर ज़ीरो खर्चे में बकरियों को आप कैसे पाल सकते हैं, आज उसका पूरा जानकारी आप लोगों को मिलेगा। और दोस्तों, यदि बकरी पालन में रुचि रखते हैं तो सबसे पहले एक बात आप लोगों को बता दूं जो बहुत ही ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा जल्दी आपको फ़ायदा देगी, वो ये है कि आप जब भी बकरी पालन शुरू करें तो जो है गाभिन बकरी से शुरू करें। कम से कम 1-2 बार बच्चा दे दिया हो ऐसा बकरियों को आप खरीदें, मदर गोड्स को खरीदें और भर्ती में खरीदें, जिससे आपको बहुत ही जल्दी फ़ायदा मिलेगा और बहुत ही लाभ होगा। और ज़ीरो खर्चे में कैसे बकरी पालन किया जाता है, उसमें क्या तकनीक आपको अपनाना पड़ेगा, उसके बारे में आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि आप बकरी पालन करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत पानी का जुगाड़ करना पड़ेगा और कम से कम 25 डिसमिल खेत होना चाहिए, जिसमें आप 10 बकरियों को ज़ीरो खर्चे में आप पाल सकते हैं हमेशा, और आपको हमेशा फ़ायदा होगा। एक बार खर्चा करिएगा, दोबारा आपको खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है और आपको हमेशा से फिर पैसा आने ही लगेगा। 25 डिसमिल में आप कितना भी मेहनत करिए, कितना भी खेती करिए, कितना भी सब्जी उगाइए, आप 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया कभी नहीं इनकम कर पाएंगे। लेकिन यदि आप 10 बकरी से शुरू करते हैं और उसी 25 डिसमिल जगह से आप कम से कम 2 लाख रुपए तक इनकम कर सकते हैं। तो 2 लाख इनकम करने का जो है तरीका मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ कैसे, उसका जो सही तरीका है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा चैनल में, तभी आप लोगों को जानकारी मिलेगा। और दोस्तों, हमारे चैनल में आते हैं, हमारे चैनल वीडियो को देखते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। और सब्सक्राइब करने का यदि तरीका आप लोग को नहीं मालूम है तो आप लोग को बता दूं। जैसे हमारा वीडियो ओपन करेंगे, राइट साइड में लिखा रहेगा सब्सक्राइब को छूने के बाद आपका घंटे का निशान आएगा। घंटे के निशान को जैसे ही छुएगा वहाँ ऑल कर देना। ऑल कर देने से आप हमारे चैनल में हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे, आप हमेशा के लिए हमारे दर्शक बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप देर ना करते तो आप लोगों को बताते हैं कि कैसे ज़ीरो खर्चे में बकरी पालन किया जाता है और इसके लिए क्या क्या तरकीब आप लोगों को अपनाना पड़ेगा, जिससे आप लोग अधिक से अधिक 1-2 लाख रुपये 25 डिसमिल जगह से और 10 बकरी से आप लोग इनकम कर सकें। तो चलिए अब देर ना करते हुए आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को 10 बकरी लेना पड़ेगा जो मदर गोड्स हो, जैसे 1 बार 2 बार बच्चा दिया हो। कम से कम जैसे उस बकरी को लीजिए जो हमेशा 2 बच्चा देती है, कम से कम 2 बच्चा देती है, ऐसे बकरी को आप लीजिए। तो एक बार आपको पूंजी लगाना है। 10 बकरी यदि आप इस टाइप का देसी में से लेना चाहेंगे तो 5,000, 6,000, 7,000 इतने में आपके पास 10 बकरी आ जाएंगी। कुल मिला के यदि 7,000 के एवरेज में भी पकड़े तो 70,000 रुपये से आप 10 बकरी को ले सकते हैं। तो 10 बकरी को 70,000 में आपने एक बार ले लिया और 70,000 आपका कितना दिन में रिकवर होने वाला है, आपको मिलने वाला है, वो आपको हम बताएंगे। वीडियो जैसे ही आगे बढ़ते रहेगा, धीरे धीरे आपको जानकारी मिलता रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले 10 बकरी आप ले लीजिए। उसको रखने का जो है व्यवस्था, उसको ठीक से रखिए। उसका घर जो है ठीक होना चाहिए 10 बकरी, ताकि आराम से रह सके। और इसके बाद हम आते हैं खेत और पानी के ऊपर में। 25 डिसमिल यदि आपके पास खेत है तो 25 डिसमिल खेत में यदि आप केवल शुभ बबूल को लगाते हैं, जिस पत्ते को हम अभी खिला रहे थे, ये देखिए दोस्तों, ये जो है शुभ बबूल का ही मान के चलिए कि बगीचा टाइप का है। जो हमारे गांव का पुराना तालाब है, उसका जो बांध है, बांध के ऊपर में शुभ बबूल का ही केवल पेड़ है, हम इसी को खिला रहे थे। तो ये जो है दोस्तों, ये काफ़ी मोटा मोटा हो चुका है अभी, ये देख पा रहे हैं, क्योंकि ये लकड़ी के पर्पज़ से रखा गया है और लकड़ी का ही जैसे जलावन के लिए काम आता है। और ये आप जो देख रहे हैं, ये जो है शुभ बबूल का पेड़ है। एक ये वाला का मोटा वाला है और ये जो पतला पतला है सभी है। तो हमको ज़्यादा मोटा नहीं, हमको करना है इतना मोटा बस रखना है। ये जो दिख रहा है इतना मोटा रखना है। और जैसे ही पेड़ नीचे से लगभग इतना 2-2.5 फीट ऊपर आएगी, यहाँ तक इसको यहाँ से कट कर देना है। अब देख रहे हैं इसका जैसे डाली निकल रही है ऐसे, तो इसी में से ऐसे यहाँ से कट कर देने के बाद कम से कम 10-12 डाली यहाँ से निकलेंगे, एकदम सॉलिड अच्छा मोटे मोटे डाली निकलेंगे। तो उसमें से आपको देख ताकि कम से कम 6-7 डाली इसमें से रख देना है, ताकि आपका जो पौधा जो एकदम हरा भरा ग्रोथ होकर निकले, बहुत सारा डाली निकले, आपका बकरियों के लिए अच्छा चारा निकले। तो ये हो गया जो है आपका शुभ बबूल का पौधा।
उसका बीज कहाँ मिलता है नहीं मिलता उसको भी आप लोगों को बताएंगे। बीज आप चाहे तो आपके गांव घर में कहीं पर पेड़ होगा उसी से आप बीज ले सकते हैं, या फिर कहीं से ख़रीद के भी ले सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो अपने घर से कुछ दूरी पर निकलेंगे कहीं पर तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये हो गया शुभ बबूल। और एक है दशरथ घास। दशरथ घास भी बहुत ही अच्छा है बकरियों के लिए, बकरियां बहुत ही चाव से खाती हैं। तो दोस्तों आप लोगों से बात कर रहे थे कि सुपर नेपियर और दशरथ घास और शुभ बबूल, ये तीनों पेड़ यदि आप अपने घर में लगा लेते हैं, अपने खेत में 25 डिसमिल जगह में, तो आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं, आप जीरो खर्चे में बकरी पालन कर सकते हैं। जैसे आप 25 डिसमिल को 3 भाग में बांट लीजिए। 8 डिसमिल में आप शुभ बबूल को लगा लीजिए, 8 डिसमिल में दशरथ घास और 8 डिसमिल में सुपर नेपियर। तो शुभ बबूल का पेड़ जो है 5 पेड़ यदि आप अच्छा से उसमें पत्ती भरा हुआ रहेगा तो 5 पेड़ को जैसे काटेंगे उसका डाली को जड़ से नहीं काटना है, उसको ऐसे काटना है ताकि फिर से डाली निकले। तो लगभग 3 महीना में पत्ती फिर से भर जाती है, तो ऐसे उसको काटना है। तो 5 पेड़ से आपका 10 बकरी का जो पेड़ भर जाएगा। और फिर दूसरे स्टेप में दशरथ घास को इतना काटिए कि 10 बकरी के लिए पेट भर जाए। फिर तीसरे स्टेप में आप जैसे नेपियर घास है उसको भी इतना काटिए कि 10 बकरी के लिए पेट भर जाए। तो आपका चाहे तो दिन में आप 3 बार भी खिला सकते हैं, दिन में 3 बार खिलाने का है जुगाड़। और ये जो पौधा है तीनों बहुत ही जल्दी बढ़ता है और एक बार लगाने से काफ़ी लंबा समय तक चलता है, 3-4 साल चलेगा। और बबूल शुभ बबूल का जो पेड़ है आप 10-20 साल भी इसको यूज कर सकते हैं, कोई कमी नहीं होगा। और नेपियर घास जो है वो भी आप जैसे एक बार खिला दीजिए, कटिंग करिए, 3 साल उसको खिलाइए, उसके बाद फिर अपने घर में उसका जो स्टिक है उसको तैयार करिए, फिर अपने घर में अपने खेत में लगा दीजिए। आपको क्या है कि चारे का कभी कमी नहीं होगा। और दशरथ घास का उसका बीज मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, ऑर्डर कर दीजिए आप। एक बार लगाइए, फिर उसको भी काफ़ी लंबे समय तक खिला सकते हैं और दोबारा फिर उसको आप लगा दीजिएगा तो फिर से आप लंबे समय तक खिला सकते हैं। तो ये हो गया जीरो खर्चे में केवल 70,000 रुपये आपका बकरी के पीछे लगना है। और 70,000 रुपया लगेगा, लेकिन उसके बाद आपका जो 70,000 रुपये है वो रिकवर कैसे होगा मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा। जैसे आप 10 बकरी लेंगे, गाभिन भर्ती बकरी लेंगे, तो जैसे 2 महीना 3 महीना 4 महीना का जैसे ही भर्ती रहेगी, गाभिन रहेगी, क्रॉस में रहेगी, तो उसमें क्या होगा कि आपका जैसे ही पहली बार बच्चा देगी तो कम से कम 2-2 बच्चा देगी। तो 2-2 बच्चा देगी। 10 बकरी यदि बच्चा दे, 10 बकरी बच्चा देगी तो कम से कम 20 बच्चा होता है। 20 बच्चा नहीं भी हो तो आप उसमें से माइनस कर दीजिए 5, किसी तरह से आपका नुकसान हो जाए तो 15 बच्चा यदि आप 6 महीना बाद भी बेचेंगे तो 6-6 हज़ार। ये देखिए इस टाइप का जो बकरा है मेरा, ये जो सामने आपका लाइव दिख रहा है, ये जो है ये 6,000 इसका रेट है। और ये अभी भी दूध पीता है। हाँ, वो देखिए उसके माँ के पास चला गया है, ये देखिए उसका माँ अभी दूध पिला रही है। तो इस टाइप का बच्चे को आप जैसे 6,000 में बेच सकते हैं। इतना बड़ा हो गया अभी भी दूध पी रहा है, तो इस बच्चे को 6,000 में यदि बेच दें तो आपका कोई नुकसान नहीं है। 6 बच्चा यदि 6-6 हज़ार में, यानी कि 15 बच्चा यदि आप 6-6 हज़ार में बेचेंगे तो आप जोड़ लीजिए कितना होगा। हाँ, तो 5-6 30 हो गया और 60 90,000 रुपया आपका 6 महीना में इनकम होने वाला है और ख़र्चा आपका जीरो खर्चा। तो आप सामने देख पा रहे थे कि इतना बड़ा जो बकरा है मेरा अभी भी दूध पीता है। तो जैसे बकरी जो है बच्चा जन्म देती है, लगभग 3 महीना उसका माँ का दूध पीती है और थोड़ा बहुत घास चरती है, हरा चारा एकदम ना के बराबर, यानी कि 3 महीना के बच्चे तक आपको कोई खर्चा नहीं होगा। उसके बाद 3 महीना जैसी खाएगी, 3 महीना वो भी आपके पास घर में तैयार रहेगी सभी चीज़। तो उसको क्या है कि 3 महीने ही आपको चारा वारा थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। 3 महीना जैसे 6 महीना हो जाए आपको उसको बेच देना है, आपको 90,000 मिलने वाला है। और 90,000 से भी यदि आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो बच्चे यानी कि बकरियों को जो गाभिन बकरी उसका यदि खास ध्यान रखेंगे, आपका एक भी बच्चा यदि मोटिलिटी नहीं हुआ, एक भी बच्चा नुकसान नहीं होता, यदि 20 बच्चा आप बचा लीजिएगा तो 20 बच्चा आप बचा लीजिए तो 1,20,000 होता है 6 महीना का जो उसका उम्र होगा उसका रेट। और यदि आप 1 साल बाद उसको बेचना चाहते हैं तो 1 साल बाद जैसे ही बेचेंगे एक एक का कम से कम 10,000 12,000 रुपया मिलेगा, क्योंकि 6 महीना का बच्चा मैं बोल रहा हूँ 6,000, तो मतलब कि जैसे 1 साल बीतेगा तो उसका रेट कम से कम 12-14 हज़ार रुपये उसका मिलने वाला है। तो 12,000 रुपया ही मानिए 12 महीने का, तो 12,000 रुपया यदि आपको मिलता है, अच्छा उसको सेवा पानी हमेशा तीनों टाइम उसको अच्छा खाना पीना मिलते रहे, हाँ, तो कम से कम 12,000 रुपया आपको मिलेगा। और 12,000 रुपया मिलेगा तो आप जैसे 20 बच्चा का आप रेट जोड़ लीजिए,
हाँ, तो 2,40,000 होता है। 2,40,000 नहीं, हम 40,000 माइनस करते हैं, लेकिन 2 लाख रुपये आपका शुद्ध बचेगा जो है 10 बकरी से। 10 बकरी से शुद्ध आपका 2 लाख बचेगा, प्लस 12 महीना के अंदर में आपका जो मदर गोट्स रहेगी वो एक बार फिर से बच्चा दे देगी। तो फिर से एक बार बच्चा दे देगी, मतलब आपका इधर 2 लाख आपका कैश मिल जाएगा पैसा, प्लस और जो है 20 बच्चा आपको और बोनस में जो मिला हुआ है वो 6 महीना जाते जाते फिर से आपका कम से कम 90,000 रुपये आपको दे के जाएगी। तो दोस्तों यह है बकरी पालन का सबसे आसान तरीका। और जैसे हमने बोला कि 25 डिसमिल जगह कोई ख़ास जगह नहीं है, हमारे यहाँ डिसमिल बोलते हैं। जैसे 1 एकड़ का 4 हिस्सा का 1 हिस्सा, जो 1 एकड़ होता है, 1 एकड़ आप लोग जानते हैं 100 डिसमिल में हमारे यहाँ 1 एकड़ होता है। तो 1 एकड़ का जो 4 हिस्सा का 1 हिस्सा होता है, उतने जगह मैं बोल रहा हूँ कि 10 बकरी से आप एक साल में 2 लाख से 3 लाख रुपया तक आप कमा सकते हैं, यदि आप मेहनत और लगन से बकरियों को पालेंगे तो। और सही समय डिवॉर्मिंग करिएगा, प्लस जो वैक्सीनेशन होता है तीनों वैक्सीनेशन कंप्लीट कीजिए। पीपीआर बहुत ही ज़रूरी है, और ईटी भी बहुत ज़रूरी है, और एफएमडी भी ज़रूरी है। तीनों जो टीका है आपने यदि पूरा कर लिया तो आपके बकरी में ना के बराबर बीमारी रहेंगे, और ऐसे जो हल्के फुल्के जो बीमारी होते हैं उसको आप इलाज से ठीक कर सकते हैं। हमेशा डॉक्टर की सलाह लेते रहिएगा, डॉक्टर के संपर्क में बने रहेगा। बकरी पालन करना है तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, हर तरह से चारों तरफ से एक्टिव रहना पड़ेगा, जिससे आप बकरी से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। आजकल दोस्तों जो बेरोज़गार है, पढ़े लिखे बेरोज़गार है, और जो 5,000 6,000 मंथली में कहीं पर काम कर रहे हैं, उनको मैं सलाह देना चाहता हूं कि दोस्तों उससे अच्छा यदि आप मेहनत करके किसी तरह से एक बकरी ख़रीद लीजिए। मैंने तो 10 बकरी से शुरुआत करने बोला, लेकिन यदि आप चाहें तो एक बकरी से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको क्या है कि लगभग 1 से 2 साल लग जाएगा। तो ये भी आपका कोई नुकसान नहीं है। एक बकरी खरीद लीजिए, घर में उसको पालते रहिए, और आप बाहर भी जॉब करते रहिए। जब देखिए कि आपके पास 10 बकरी होगी, आपके पास पानी का व्यवस्था है और खेत का व्यवस्था है, उस समय आप अपना जॉब छोड़ दीजिए और बकरी पालन में आ जाइए। उसके बाद फिर देखिए आपको कभी पीछे मुड़ के देखने का ज़रूरत नहीं है। फिर 4 चक्का हो, पक्के का घर हो, बैंक बैलेंस हो, सभी चीज़ आपके पास होगा, और आप बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप अपने गांव समाज के लिए एक सीख बन सकते हैं, लोग आपको देख के सीखेंगे, आपसे जानेंगे। यह है दोस्तों बहुत ही सरल तरीका है, और सरल में थोड़ा सा कठिन ये है कि जैसे आपको इनको सुबह शाम बकरियों को चारा टाइम से देना पड़ेगा, इन लोग को खाने पीने का जो है ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा। और इनका जो गोबर का खाद निकलेगा, जिनका जो गोबर निकलेगा, जो लेड़ी बोलते हैं कोई कोई, और मैं बोलता हूँ जो बकरी का जो खाद है, उसको यदि आप घर में खेती करते हैं तो खेती में भी बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है आपको। एक बार खेत में डाल दीजिए तो 3 साल तक आपको उसमें कुछ डालने का ज़रूरत नहीं है, केवल नाइट्रोजन नाम मात्र की उसमें डाल दीजिए, तो आपको फिर बाकी कोई खाद की ज़रूरत नहीं। और बहुत ही अच्छा बम्फर पैदा होगा आपका खेती में। आप धान लगा लीजिए, गेहूँ लगा लीजिए, मक्का लगाइए, चाहे सब्जी लगाइए, कुछ भी लगाइएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों गांव घर में रह के आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। किसी का गुलामी करने से कुछ मिलता नहीं है। ज़िंदगी भर आप किसी का गुलामी करते रहेंगे, लेकिन कभी अपना खुद का मालिक नहीं बन पाएंगे। खुद का मालिक बनिएगा तो आप किसी को रोज़गार दे सकते हैं, ना कि आप किसी के अधीन काम करेंगे। आप 10 बकरी रखिए, 10 बकरी से धीरे धीरे आप प्लस होते जाए। जैसे जैसे आपको लग रहा है कि नहीं 10 बकरी से हमने शुरुआत किया था तो इतना का हमने बेचा, तो उसमें से जो अच्छी अच्छी जो बकरी निकलेगी, आपकी जो पठ निकलेगी, उसको रखिए छाट छाट के, और जो बेचने लायक है उसको निकाल दीजिए, जो कमज़ोर है उसको निकाल दीजिए। इसी तरह से आप 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 100 ऐसे करते रहिए। ऐसे करते करते आपको क्या है कि आप आगे बढ़ते रहिएगा, जिससे आपको फ़ायदा होते रहेगा। फिर आप दूसरे को भी सिखा सकते हैं। हम बहुत से वीडियो ऐसे देखे हैं कि जिसमें ट्रेनिंग दिया जाता है, बकरी पालन कैसे किया जाता है। दोस्तों उन लोगों को भी एकदम अचानक से ट्रेनिंग देना नहीं आ गया, उन लोग भी कहीं से सीखे होंगे, कहीं से ट्रेनिंग लिए हैं। और एक बात दोस्तों, यदि बकरी पालन करना ही चाहते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हवाई में बकरी पालन करना शुरू कर दिया और लाभ के चक्कर में आपका नुकसान भी हो सकता है। आप लोग क्या है कि बकरी पालन यदि करना चाहते हैं तो आपके अगल बगल में कहीं यदि प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, तो आप लोग ट्रेनिंग कर लें। मेरे को लगता है कि ज़्यादा खर्चा नहीं लगता होगा, मैंने अभी तक किया नहीं है, लेकिन फिर भी अनुमान है कि आप लोग जो
1 महीना कहीं पर काम करते हैं, उसका आधा पैसा यानी कि 15 दिन का पैसा आपको लगने वाला है। तो 15 दिन का पैसा आप जुगाड़ करके कहीं से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ट्रेनिंग यदि आप ले लिए, उसके बाद फिर बकरी पालन में आप किसी का गुरु बन सकते हैं, किसी को अच्छा सलाह दे सकते हैं, और आप अपने साथ साथ किसी और को भी रोज़गार दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था बकरी पालन का। और जैसे मैं बता रहा था कि जैसे शुभ बबूल का पेड़ है, सुपर नेपियर और दशरथ घास। सुपर नेपियर जो है आप कटिंग करके आज सवेरे निकलेंगे, कल सुबह जाके देखिएगा कि 1 इंच वो बढ़ा हुआ है, जैसे केले का पेड़ होता है वैसे ही। और शुभ बबूल का जैसे आप उंगली के बराबर जो पेड़ रहेगा उसको जैसे कटिंग करिएगा, उसमें से 6-7 डाली निकलेगी, 6-7 डाली निकलेगी। फिर उसको 7 जो डाली रहेगी उसमें से लगभग 6 इंच ऊपर से कट कर दीजिएगा। तो 7 डाली को जैसे आप कट करेंगे तो एक एक डाली से 7-7 डाली फिर निकलेगा। तो 7 7 49 लगभग 50 डाली आपका निकलेंगी। तो 50 डाली से सोच सकते हैं कि कितना उस बकरियों को चारा मिलेगा। और जो दशरथ घास है वो भी उसको जैसे ही कटिंग करेंगे, पानी पटाते रहेंगे, उसको अच्छा सेवा पानी करते रहेंगे, तो आपका एक तरफ से काटते जाएगा और एक तरफ से फिर से तैयार होते जाएगा। आपका बकरी जो है जीरो का जीरो खर्चे में होगा। और आप सोचेंगे कि हम जैसे बकरियों को खिलाने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए यदि हम किसी और को रखें तो भी आप रख सकते हैं। शुरू में आप मत रखिए, जैसे आपका 10 से प्लस हो जाता है तो आप किसी लेबर को भी रख सकते हैं और उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। अब उसको पेमेंट देने का क्या है, आप इतना इतना बकरी को बेच रहे हैं तो एक जैसे पट रहेगा, एक पट का बच्चा यदि आप बेचेंगे तो 12 महीना में जैसे 12 पट रहेगी, बकरा रहे, खस्सी रहेगा, आप 12 ठो बेच दीजिए। अब एकदम बेफिक्र होके उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए। केवल आप जो है दवा वगैरह का मेंटेन का खास ध्यान रखिए, उनको बस चारा देने का, बकरियों को चराने का, थोड़ा बहुत कभी कभी बीच में घुमा फिरा देगा ऐसे। और बकरी का घर जो है उसको साफ़ सफाई करने के लिए, हाँ, ये सब व्यवस्था के लिए एक लेबर रख लीजिए। वो 5 से 6 हज़ार में आपको गांव घर में इधर मिल जाएंगे। और उसी से आपको क्या है, बकरियों को बेचते रहेगा और उसी से उनको पेमेंट भी करते रहेगा और उसी से आपका भी घर चलने वाला है। आप भी अच्छे से, आपका घर का जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाएगा। दोस्तों ये बात हवा हवाई में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कई जगह देखा हुआ है और मैं खुद भी उसी प्रयास में हूँ कि मैं जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ मैं भी वैसे कर पाऊँ। मैं कर पाऊँगा और करके भी आप लोगों को दिखाऊँगा। आप लोग मेरे चैनल में जब जुड़ ही चुके हैं तो लास्ट तक देखिएगा कि मैं धीरे धीरे मैं अपना जो है मकसद मैं पूरा कर लूँगा। क्योंकि अभी मेरे पास गर्मी का मौसम है, अपने ट्यूबवेल में थोड़ा पानी का दिक्कत है, इसीलिए मैं अभी नहीं कर पाया। नहीं तो अभी मैं जैसे ही बरसात आ जाएगा मैं अपने खेत में जो है ये शुभ बबूल का जो पेड़ है मैं इसको लगाने वाला हूं। और हमारे क्षेत्र में ऐसे भी बहुत सारे पेड़ हैं, ऐसे कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। आपको जहाँ जहाँ दिख रहा है सभी जगह लगभग शुभ बबूल का ही पेड़ है और हमें बरसात में कोई दिक्कत नहीं होता है। हम यहाँ सरकारी जो तालाब है यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, इसी में से आके डाली वगैरह तोड़ लेते हैं। और जब तक ये सब तोड़ लेंगे इसके बाद फिर क्या है कि हम अपने घर में तैयार कर लेंगे। हम अपने 25 डिसमिल में घास को लगाएंगे। किस तरीक़े से लगा रहे हैं सभी, जैसे दशरथ का बीज उसको मंगवा लेते हैं, जुगाड़ कर लेते हैं, फिर नेपियर का जुगाड़ कर लेंगे, फिर शुभ बबूल का तो अपने घर में है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तीनों चीज़ का जैसी व्यवस्था हो जाएगा मैं उसको अपने खेत में नियम से लगाऊंगा एकदम तरीके से। और उसके बाद फिर बकरियों को कैसे खिलाना है, कैसे क्या करना है, उसके लिए हमने अपना फार्म बना रखा है, उसी के अंदर में बकरियों को खिलाते रहेंगे। और हो सके कि अच्छा नस्ल का जैसे ब्रीडर, अच्छा नस्ल का ब्रीडर ले लेंगे और बड़ी फ्रेम की जो देसी बकरी है उसी को लेने का कोशिश करें। और 1-2 बड़ा नस्ल का ब्रीडर आप ले लीजिए। उसके बाद फिर देखिए आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। मान के चलिए तो एक प्रकार से चमत्कार ही चमत्कार होगा यदि आप मेहनत और लगन से बकरी पालन करेंगे तो। और यदि आप सोच रहे कि हम एक लेबर रख लेंगे, 10 बकरी खरीद लिए, चलो मेरा तो टेंशन ही ख़त्म हो गया, वही सब कुछ देख रेख करेगा, ये करेगा, तो भैया पैसा आपका लग रहा है, आप लेबर रख रहे हो। लेबर तो रहेगा ही, वो केवल साफ़ सफाई के लिए रहेगा, बकरियों को देखभाल करने के लिए रहेगा। लेकिन उसका जो बकरी का जो बीमारी है, उसका
हर एक बकरी का क्या कंडीशन है आपको सुबह शाम एक बार चेक करना पड़ेगा, आप मालिक हो इसलिए, क्योंकि नुकसान जाएगा तो आपका जाएगा, जो आप 6,000 से लेबर रखोगे उसका कुछ आने जाने वाला है नहीं। तो वो उनका केवल देख रेख का काम रहेगा, और बकरियों को जैसे सही समय दवा देना, उसको सही समय डिवॉर्मिंग करना, सही समय वैक्सीनेशन करना, ये सब काम करना मालिक का जिम्मेदारी है। और ये सब चीज़ यदि आप कंटिन्यू कर पाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, मेरा जो बकरी का पेट है आप लोगों के साथ बात करते करते लगभग भर चुका है। अब सभी जो है धीरे धीरे अपने घर की ओर रवाना कर रही है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके हमें बताएंगे, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल में जैसे ही आप जुड़ेंगे आपको अच्छा जानकारी हमेशा देने का मैं कोशिश करूँगा और करता हूँ, और आगे भी कोशिश जारी रहेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सब बहुत ही अच्छे से रहे, खुशी से रहे, अपने परिवार के साथ रहे जहाँ भी रहें। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आप सब हमारे चैनल में इतने समय तक बने रहे, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।